कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना संकल्प ने बंद किए वेदिका के लिए सभी रास्ते खुद से दूर जाने के। एक ही बेड पर संकल्प के साथ सोने पर मजबूर हुई वेदिका को संकल्प ने लिया अपने आगोश में। जिस बीच वेदिका पहुंची अपनी पुरानी यादों में। वो दिन था संकल्प और वेदिका की एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म होने के बाद संकल्प ले जाने वाला था वेदिका को अपने साथ। तो आइए जानते हैं इसके बाद कहानी में क्या हुआ था। वो शख्स जो इस सब से खुश नहीं था वो वेदिका का भाई वैदिक था। ये बात वेदिका अच्छे से जानती थी और इसको जानने के बावजूद वेदिका खुद के अंदर संकल्प के लिए पैदा होती इन फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वेदिका ने इस एंगेजमेंट के लिए हाँ अपनी मर्जी से की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और एंगेजमेंट पार्टी आहिस्ता आहिस्ता से परवान चढ़ने लगी थी और एंगेजमेंट पार्टी खत्म होते ही सभी का वहां से घर वापस जाने का प्लान था। वेदिका अपने डैड के साथ जा रही थी जब संकल्प ने उन्हें पीछे से टोकते हुए कहा, अंकल इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं वेदिका को घर ड्रॉप कर सकता हूं? राजेश जी ने संकल्प से कहा, बेटा वेदिका हमारे साथ चली जाएगी, ऑलरेडी काफी रात हो चुकी है, रात का 1 बज चुका है। संकल्प ने राजेश जी से कहा, डोंट वरी अंकल, मुझे भी वेदिका की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है, मैं उसका होने वाला पति हूं। संकल्प की इस बात का जवाब वेदिका के भाई वैदिक ने दिया, होने वाला पति हो लेकिन हो नहीं तुम, वेदिका तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजेश जी ने बीच में बात संभालते हुए कहा, संकल्प बेटा आप वेदिका को छोड़ सकते हैं घर तक, जाओ वेदिका। राजेश जी ने आंखों के इशारे से अपने बेटे वैदिक को खामोश रहने के लिए कहा। वैदिक गुस्से में दांत भींचता हुआ खामोश रह गया। इधर राजेश जी, वैदिक, युक्ति और बाकी के गेस्ट के साथ वहां से निकल चुका था। संकल्प ने अपने ड्राइवर को बोलकर मासी जी को घर ड्रॉप करने के लिए भेज दिया। संकल्प वेदिका को अपने साथ लिए वहां से सीधे अपनी कार की तरफ आ चुका था। वेदिका ने इस वक्त भी अपना एंगेजमेंट का लहंगा पहना हुआ था। सजी धजी वो किसी खूबसूरत सी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। संकल्प ने अपनी कार की पैसेंजर साइड का डोर खोला तो वेदिका खुद को संभालते हुए कार में बैठ चुकी थी। उसके खूबसूरत से चेहरे पर इस वक्त नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। वेदिका संकल्प को देखकर नर्वस महसूस कर रही थी। वेदिका को नहीं पता था कि संकल्प के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। संकल्प ड्राइविंग सीट पर आया और उसने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। वेदिका ने संकल्प से पूछा, संकल्प हम लोग कहाँ जा रहे हैं? संकल्प ने वेदिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उससे कहा, तुम्हें अपना बनाने के लिए लेकर जा रहा हूं मेरी जान। संकल्प के मुंह से यह बात सुनने के बाद वेदिका ने संकल्प से कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो आपने डैड से कहा था कि आप मुझे घर ड्रॉप करना चाहते हैं। संकल्प ने वेदिका को जवाब दिया, मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं कहा था कि किसके घर ड्रॉप करना चाहता हूं। तो मेरे साथ हमारे नए घर में चल रही हो? वेदिका ने हैरानी से संकल्प से पूछा, नया घर? लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी आपका घर है ना? संकल्प ने वेदिका को जवाब दिया, हाँ मेरे पास मेरा घर है, लेकिन मैंने ये घर तुम्हारे लिए बनवाया है। अब तुम ज्यादा बातें मत बनाओ और मेरे साथ एक खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करो। वेदिका के दिल में धक धक हो रही थी। उसे वाकई में नहीं पता था कि वो संकल्प के साथ कहां जा रही है। संकल्प को कार ड्राइव करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे जब तेजी से बारिश शुरू हो गई। इधर कार में बैठे वैदिक ने अपने डैड से कहा, डैड देखिए मौसम कितना खराब है, आपने वेदिका को उसके साथ भेज दिया यार, हमें उसे साथ लाना चाहिए था। इस वक्त वेदिका का घर से बाहर रहना उसके लिए सही नहीं है। युक्ति ने वैदिक से कहा, वेदिका आप शायद भूल रहे हैं, वो मेरे भाई के साथ है और मेरे भाई संकल्प उसे जान से ज्यादा चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वो वेदिका को जल्दी ही घर ड्रॉप कर देंगे। जिस तरह से आप वेदिका की फिक्र कर रहे हैं, भाई भी ठीक उसी तरह से वेदिका की फिक्र करते हैं। संकल्प जो कार ड्राइव कर रहा था वेदिका से कहता है, मुझे अपना फोन दो। वेदिका ने संकल्प से पूछा, लेकिन आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? संकल्प ने वेदिका को जवाब दिया, आई वांट टू चेक यू, कहीं तो मेरे अलावा किसी और के साथ तो। इतनी बात को अधूरी छोड़ते हुए संकल्प ने हंसना शुरू कर दिया। वेदिका ने नाराज होते हुए कहा, यह सब क्या बकवास है? अगर ये कोई मजाक है तो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संकल्प ने वेदिका से कहा, वेदिका आई जस्ट वांट टू स्विच ऑफ योर फोन, क्योंकि अब मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं करने वाला। आज की पूरी रात तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारे भाई को अच्छे से जानता हूं। किसी और को खुजली हो या ना हो, तुम्हारे भाई को डेफिनेटली खुजली होगी। ही विल डेफिनेटली कॉल यू। वेदिका ने संकल्प को जवाब दिया, वो मेरे भाई हैं और उन्हें मेरी फिक्र होना लाजमी है
और मैं पूरी रात आपके साथ नहीं रुकने वाली हूं। आप चुपचाप मुझे घर ड्रॉप करके आइए। संकल्प ने अचानक से कार में ब्रेक लगा दिए और वेदिका से कार में नजदीकी बढ़ाते हुए उससे कहा, लिसन वेदिका, जो मैंने कहा है वही तुम्हें करना है। मैं तुमसे आगे की 2 बातें नहीं पूछ रहा हूं। जस्ट डू एज आई से। वेदिका ने ओके कहा और अपना फोन निकालकर उसने संकल्प के हाथ में रख दिया। वेदिका अपने दोनों हाथ बांधकर मुंह फुलाकर बैठ चुकी थी। संकल्प ने फौरन वेदिका के फोन को स्विच ऑफ कर दिया, जिसके बाद संकल्प ने अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। संकल्प नहीं चाहता था कि आज की रात उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करे। तेज बारिश में संकल्प आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था। वेदिका को अगर फिक्र थी तो सिर्फ अपने भाई और अपने डैड के रिएक्शन की, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। संकल्प ने वेदिका से कहा, डोंट वरी, तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई को संभालना मेरा काम है। वेदिका ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही संकल्प की कार एक आलीशान से विला के गेट के अंदर एंटर हो चुकी थी। उस विला के गेट को गार्ड्स ने खोला और संकल्प ने अपनी कार को अंदर बढ़ा दिया। ड्राइविंग सीट का डोर खोलते हुए संकल्प कार से बाहर आया और उसने वेदिका की साइड का डोर खोलते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वेदिका ने चौंकते हुए संकल्प से कहा, संकल्प, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे प्लीज नीचे उतारिए। संकल्प ने वेदिका से कहा, यहां से तुम अपने पांव पर चलकर नहीं जाओगी। आई विल कैरी यू। वेदिका ने संकल्प से कहा, संकल्प, आप मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाले हैं। संकल्प ने मुस्कुराते हुए वेदिका से पूछा, कैसा वैसा वेदिका? वेदिका ने संकल्प के सीने पर उंगली गड़ाते हुए कहा, आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूं। संकल्प ने अनजान बनते हुए वेदिका से कहा, नो, आई सीरियसली डोंट हैव एनी आइडिया। किस बारे में बात कर रही हो तुम वेदिका? संकल्प वेदिका के कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुका था, लेकिन बावजूद इसके वो वेदिका को एक ही सवाल बार बार पूछकर नर्वस कर रहा था। जल्दी ही संकल्प वेदिका को लिए उस विला के डोर पर आ चुका था। संकल्प ने वेदिका से कहा, ये घर मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। आई होप यू विल लाइक इट। संकल्प ने डोरबेल बजाई तो अंदर से एक सर्वेंट ने डोर खोला। संकल्प ने उस सर्वेंट से कहा, यू मे लीव नाउ। वेदिका ने संकल्प से कहा, संकल्प, व्हाट इफ हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? संकल्प ने वेदिका से कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली और तुम्हारे लिए मैं काफी हूं। जाओ, तुम अभी तक यहां क्यों खड़ी हो? वेदिका से कहने के बाद संकल्प ने पलटकर उस सर्वेंट को डांट लगा दी, जिसके बाद वो सर्वेंट गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। इधर वैदिक की कार घर पहुंची ही थी कि जब युक्ति को अचानक से तेज दर्द महसूस हुआ। युक्ति के चेहरे के बदलते भाव देखकर वैदिक परेशान होने लगा। वैदिक ने युक्ति से पूछा, आर यू ऑल राइट? क्या हुआ तुम्हें? युक्ति ने वैदिक को बताया, पता नहीं वैदिक, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैदिक ने युक्ति से कहा, कम विद मी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। युक्ति ने वैदिक से कहा, आई थिंक मुझे थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। आज पूरे दिन से मुझे थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला है। शायद यही वजह है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो बेटर फील करूंगी। वैदिक ने युक्ति का हाथ थामा और उसे लिए रूम की तरफ बढ़ने लगा। राजेश जी ने पीछे से वैदिक को आवाज लगाई, बेटा, अगर सिचुएशन ज्यादा खराब लग रही है तो युक्ति को अस्पताल लेकर चलते हैं। युक्ति ने राजेश जी को जवाब दिया, नहीं डैड, फिलहाल मैं ठीक हूं। आई जस्ट नीड सम रेस्ट। कुछ वक्त रेस्ट करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। राजेश जी ने दोनों को गुड नाइट कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वैदिक भी अब युक्ति को लिए अपने रूम की तरफ आ चुका था। उसने युक्ति को संभालकर बेड पर लेटा दिया, जिसके बाद उसने युक्ति से कहा, लेट मी कॉल द डॉक्टर। मुझे अपना फोन दो, तुम्हारे पास डॉक्टर का नंबर होगा ना? इतना कहते हुए वैदिक ने युक्ति का फोन अपने हाथ में ले लिया। युक्ति ने दर्द में अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। युक्ति ने दर्द से कराते हुए वैदिक से कहा, वो नंबर वेदिका के फोन में है, अक्सर वही मेरे साथ हॉस्पिटल जाती है। उसने इमरजेंसी के लिए नंबर अपने फोन में सेव कर लिया था। वैदिक ने युक्ति से कहा, रुको, मैं वेदिका को कॉल करता हूँ। यू रियली नीड अ मेडिकल हेल्प राइट नाउ। युक्ति की आईब्रो आपस में जुड़ चुकी थी और उसने अपनी आंखें मींच ली थी। वैदिक रूम में चक्कर लगा रहा था और वेदिका का कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदिका का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। वैदिक ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था डैड से कि वेदिका को संकल्प के साथ मत भेजो, लेकिन डैड मेरी कभी नहीं सुनते। युक्ति ने वैदिक से कहा, वो भाई के साथ है, डोंट वरी, वो एकदम ठीक होगी। वैदिक ने युक्ति से कहा, वो ठीक होगी, लेकिन तुम अपनी हालत देखी है तुमने? अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, उसी में काफी वक्त निकल जाएगा। डॉक्टर से अगर बात हो जाती तो मैं सिचुएशन को संभाल पाता, लेकिन डॉक्टर से बात करने के लिए मुझे डॉक्टर का नंबर चाहिए जो वेदिका के फोन में है। युक्ति ने वैदिक से कहा, आप एक काम कीजिए, संकल्प भाई को कॉल कीजिए, हो सकता है कि वेदिका का फोन बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से बंद हो गया हो। वैदिक ने युक्ति की बात को मानते हुए इस बार अपने फोन से संकल्प का नंबर डायल किया।
लेकिन वेदिका की तरह संकल्प का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो वैदिक को सच में दाल में कुछ काला लग रहा था। वैदिक ने झल्लाते हुए अपने फोन को बेड पर युक्ति की साइड में पटक दिया। युक्ति ने वैदिक से पूछा, क्या हुआ? भाई ने फोन नहीं उठाया। वैदिक ने युक्ति को जवाब दिया, ये सब तुम्हारे भाई ने जानबूझकर किया है। पहले वेदिका को अपने साथ लेकर गया और अब दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। वो आखिर करना क्या चाहता है मेरी बहन के साथ? वैदिक और युक्ति के बीच छोटी मोटी झड़प होने लगी। वैदिक अपनी बहन को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहा था, जबकि युक्ति अपने भाई संकल्प पर विश्वास जता रही थी। इन बातों के दौरान युक्ति को बेतहाशा दर्द होने लगा। अब तो वैदिक के पास सिवाय युक्ति को वहां से हॉस्पिटल ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर संकल्प वेदिका को लिए उस घर के अंदर बढ़ चुका था। संकल्प और वेदिका दोनों के फोन स्विच ऑफ थे और संकल्प की कार के डैशबोर्ड पर पड़े थे। क्या हुआ संकल्प और वेदिका के बीच इस रात? क्या संभली युक्ति की हालत? अभिमान क्या करने वाला है संकल्प की बहन अंबर के साथ? क्या संकल्प की रिसेप्शन पार्टी वाली रात होगी अभिमान की एंट्री? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।